तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त होइएगा और आप अपना स्कूल रोज जाते होइएगा, क्लास करते होइएगा। तो दोस्तों, हमने आपको पहला वीडियो में फर्स्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर बता दिया था। ठीक है, अब अगला जो है दूसरा चैप्टर है। क्या दूसरा चैप्टर है? प्रतीक्षा। क्या है? प्रतीक्षा। ये है प्रतीक्षा, जो कि आपको बता दिए थे कि प्रतीक्षा के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए, प्रतीक्षा में क्या है वो हम जानते हैं। प्रतीक्षा एक कहानी है। ये कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में क्या सब लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं, करते हैं शुरुआत। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा और पथरीला था। मैंने जो रास्ता जिस रास्ते पर जा रहे थे वो रास्ता बहुत ही लंबा और पत्थर या कंकर से भरे था। ठीक है। रास्ते में भगवान बुद्ध को प्यास लगी। रास्ते में चलते चलते रास्ते में जो है भगवान बुद्ध को प्यास लगती है। ठीक है। वे अपने शिष्यों के साथ एक वट वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। यानी भगवान बुद्ध ने अपने, जैसे आजकल जो छात्र होते हैं और गुरु होते हैं, उसी तरह से भगवान बुद्ध की शिष्य सब साथ में थे। शिष्यों ने एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठकर आराम करने लगे। ठीक है। उसके बाद एक शिष्य आनंद पास के पहाड़ी झरने के पानी लेने गए। यानी एक शिष्य जिसका नाम आनंद है, आनंद पास के पहाड़ी में ही झरने से जो पानी गिर रहा था वो पानी लेने गए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि झरने के पास से अभी अभी बैलगाड़ियां गुजर रही है। क्या देखा? उसके शिष्य ने देखा कि झरने झरने के पास से यानी झरने के आसपास में ही अभी अभी तुरंत बैलगाड़ी गुजरी है। और जल गंदा और जल क्या है? और जल गंदला गंदला हो गया है। गंदला का मतलब यह हो गया कि उसी झरने से जो है अभी बैलगाड़ियां निकली है, यानी वह जो जल है वह गंदा हो गया है। वे लौट आए और बुद्ध से बोले, वे वहां से वापस चले आए और भगवान बुद्ध से बोले, मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लेने जाता हूँ। और बोले कि मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लेने जाता हूँ। इस झरने का पानी बैलगाड़ियों के कारण गंदला हो गया है। गंदला मतलब गंदा हो गया है, बैलगाड़ी बार बार जाता आता है। इसके वजह से जो है इसके वजह से जो है बैलगाड़ी मतलब पानी जो है गंदा हो गया है। ठीक है, गंदा हो गया। किंतु किंतु भगवान बुद्ध ने आनंद को वापस उसी झरने पर भेजा। मतलब भगवान बुद्ध ने आनंद को फिर से वहीं झरने पर भेजा। तब भी पानी साफ नहीं हुआ था। तभी जो है पानी साफ नहीं हुआ था। आनंद लौट आए। ऐसा 3 बार हुआ। ऐसा कितनी बार हुआ? ऐसा 3 बार हुआ। यानी आनंद एक बार गए फिर आए, फिर एक बार गए फिर आए, फिर एक बार गए। तो उसके बाद जो है चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गए। यानी चौथा बार आनंद गया, उस बार हैरान हो गया। मिट्टी व सड़े गले पत्ते नीचे बैठ गए थे। मतलब जो क्या है, मिट्टी और सड़े गले पत्ते नीचे बैठ गए थे। कहाँ? पानी में। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या दिया हुआ। मिट्टी और पत्ते सड़ के बैठ गए थे। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे आईने की भांति, क्या है ना, कि आईने की भांति चमक रहा था। वो पानी लेकर लौट आया। क्या हुआ? वो पानी लेकर लौट आया। ठीक है। पानी पानी लेकर लौट आया। उसके बाद क्या हुआ? भगवान बुद्ध बोले, आनंद हमारे जीवन के जल को भी बुरे विचारों की बैलगाड़ियां रोज रोज गंदा कर देती है। उन्होंने अपने जीवन में उतारते हुए कहा कि आनंद हमारे जीवन में भी जल को भी बुरे विचारों की बैलगाड़ियां रोज रोज गंदा कर देती है और हम बुरे काम करने को तत्पर हो जाते हैं। यदि हम मन की झील के शांत होने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ले तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। उसी झरने की तरह। क्या हो जाता है? उसी झरने की तरह मन शांत और स्वच्छ हो जाता है।
तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कहानी पढ़ा। इस कहानी का जो संकेत है वह शिक्षक संकेत है। अन्य महापुरुष के भी प्रेरक प्रसंग बच्चों को सुनाते हैं। आप लोग इसको जो है घर पे पढ़िएगा। और आप जो है आगे जो है हम शब्दार्थ के बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि वट वृक्ष, वट वृक्ष का मतलब होता है बरगद का पेड़। ठीक है, क्या है? वट वृक्ष माने बरगद का पेड़ होता है। उसके बाद शिष्य, शिष्य के बारे में बताए हैं, चेला या छात्र। उसके बाद है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना, क्या है? इंतजार करना। उसके बाद है विश्राम, विश्राम मतलब आराम करना, बता ही दिए हैं। उसके बाद गंधला, गंधला मीन्स गंदा, क्या है? गंधला मीन्स गंदा या स्वच्छ नहीं होता है उसको। उसके बाद स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ, क्या है? स्वच्छ मतलब साफ। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको बता दिया शब्दार्थ का मतलब क्या होता है। अब आगे क्या है? अभ्यास है। आइए बातचीत करते हैं। अभ्यास में क्या करना है, इसका क्वेश्चन आंसर करना है कि क्या आपने किसी साधु संत को देखा है, उनके बारे में बताइए। अगर आप साधु संत को देखे होंगे तो उनके बारे में बताइएगा कि कैसा दिखता है, क्या करता है और कैसे जाते हैं, कैसे गाते। जैसे देखते हैं ना कि साधु संत जो होते हैं वो रोड पे गाते बजाते सारंगी लिए रहते हैं और लाल लाल कपड़ा लंगोटा ये सब बांध के चलते रहते हैं। तो यही आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई ऐसी घटना जिसमें आपको सीख मिली हो, बताइए। अब बताइए इस कहानी में हमको क्या सीख मिला, ठीक है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, अपनी समझ में, यानी अपनी समझ में बताइए कि इस कहानी का शीर्षक प्रतीक्षा है। सोचिए इसके और क्या शीर्षक हो सकते हैं, ये सब सोच के बताना है। उसके बाद अगला है ख, आपको प्रतीक्षा करना कैसा लगता है। प्रतीक्षा करना किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है, तो वही प्रतीक्षा करना कैसा लगता है। उसके बाद तीसरा ग है, दैनिक जीवन में आप किसकी प्रतीक्षा करते हैं, क्या करते हैं। दैनिक जो जीवन है आपका उसमें आप किसकी प्रतीक्षा करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है, तीसरा में है पाठ से बताइए कि आनंद कहाँ गए थे और क्यों गए थे। अब बताइए आनंद कहाँ गए थे। वह झील के पास यानी झरने के पास पानी लाने गए थे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि वह आनंद झील के पास पानी लाने गए थे भगवान बुद्ध के लिए। उसके बाद ख में क्या, झरने का पानी गंदला कैसे हो गया था, तो बताइएगा कि झरने के पानी गंदला इसलिए हो गया था कि वहां पे बैलगाड़ियां चलती थी, बैलगाड़ियों की वजह से मतलब झरने का पानी गंदा हो गया था। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है ग कि अंतिम बार जब आनंद झरने पर गए तो उन्होंने वहां क्या देखा। उन्होंने वहां देखा कि फिर भी झरने का पानी साफ नहीं हुआ। ये सब, यही सब बहुत आसान आसान। उसके बाद आनंद कुल कितनी बार उस झरने पर गए, तो आनंद 3 बार इस तरह से हुआ और चौथा बार गया, यानी आनंद उस झरने के पास 4 बार गए, ठीक है, 4 बार गए, हो गया। अब अगला जो है, अगला है मेरा गांव, ये आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए ये दोस्तों, अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए। और अगर आपका इस वीडियो का, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप एजुकेशन विथ जैसी टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाके सब्सक्राइब, उस पे जाके जुड़ जाइएगा। तो वहां से आप लोग को जो है ये क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।